मेरे ऑफिस में भी सबको पता है कि तुम ही गाड़ी चलाती हो, कार भी। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मैंने छोटे से ही अपनी मम्मी को ना घर के ही काम करते हुए देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी होम मेकर हैं और वो कभी भी एज़ सच कोई बाहर का भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए कभी कुछ अकेले नहीं जाती थी। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके का बनाया कि मैं अपने घर के काम के साथ-साथ में अपनी जॉब और प्लस जो अगर मुझे बाहर की कई सारी चीज़ें समेटनी पड़े ना, तो वो भी मैं आराम से कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि आज के वीडियो से कई सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जो रिलेट कर पाएँगी, क्योंकि आप भले ही वर्किंग हो या ना हो, यहाँ तो मैं वर्किंग हूँ इसलिए सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं हो, होममेकर हैं, तब भी आज के टाइम पे घर से लेकर के बाहर तक के सारे काम, छोटे-छोटे से काम नहीं होते, काम बहुत सारे होते हैं। फिर चाहे सिंपल सी आपके लिए ग्रोसरी लेके आनी हो, बच्चों को कहीं लेकर के जाना हो, उनसे रिलेटेड कोई काम हो, हम सभी को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेज करना सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है। क्योंकि हमें ये लगता है हमारे पास अगर वर्किंग है तो बाहर का बहुत ज़्यादा काम है, अगर वर्किंग नहीं है घर पर है, तब तो फिर काम की कोई कमी ही नहीं होती है और हमें ऐसा लगता है कि काम तो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे। आज स्कूल से आने के बाद में मोहक के जब शूज़ देखे इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, आज पहले इसके शूज़ लेकर के आते हैं, क्योंकि इसके कुछ शूज़ थोड़े से ख़राब हो गए, वो भी आगे से ऐज़ सच कोई फटे नहीं थे, लेकिन फिर भी। तो बस पहले मैंने चाय बनाई, बहुत आराम से चाय पिया और उसके बाद में हमारी प्लानिंग हुई कि हम निकलते। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा रात करनी नहीं थी और हमें शाम को ही निकलना था। वैसे तो आजकल शाम क्या होती है, शाम का तो कुछ अता ही पता नहीं है, क्योंकि शाम को 5 सवा 5 बजे ही सूरज ढलने लगता है, पूजा का टाइम हो जाता है और उसी टाइम पर हमारा ये होता है कि अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आते-आते तो हमको साढ़े 6-7 बज ही जाएगा, अगर आस-पास कहीं जा रहे हैं। और अगर दूर जा रहे हैं तब तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आने के बाद मैंने पिया चाय और थोड़ा-सा इसको सुनिए। गाड़ी तुम ही चलाओगी। क्यों नहीं? मेरे मेरे ऑफिस में भी सबको पता है कि तुम ही गाड़ी चलाती हो, कार भी। सब कहते हैं शुक्ला जी की तो अलग ही मौज मौज है यहाँ। चाय पीने के बाद हमें निकलना तो तुरंत था, लेकिन मैंने इनसे 15 से 20 मिनट का टाइम माँगा और मैं सिर्फ़ सब्ज़ी बना कर के जल्दी से मैंने सिर्फ़ सब्ज़ी बना कर के रख दी और जब तक एक तरफ मैं सब्ज़ी बना रही थी, उतनी देर में ही मैंने आटा सान करके रख दिया। तो आने के बाद जो डिनर का है ना, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ नहीं रहेगी और जब हम बाहर हैं, तो वहाँ भी मेंटली मैं थोड़ा-सा रिलैक्स रहूँगी कि हाँ, मुझे घर जा कर के तुरंत डिनर नहीं बनाना है। तो यहाँ पे जो एक काम मैंने किया वो ये किया कि सिर्फ़ 15 से 20 मिनट, क्योंकि इस टाइम पर हमारी स्पीड भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है और वैसे भी मैं मील प्रेप करके चलती हूँ। मुझे पता होता है कि क्या बनाना है, एडिशनली चीज़ें हो जाती हैं, दैट तो आई नो, क्योंकि अब ये कमेंट करना कि चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो सच में नहीं होती हैं। लेकिन अगर एक बार नहीं होती हैं, तो 4 बार तो होती है ना। अगर पूरे हफ़्ते में 6 दिन अगर हमने चीज़ें अपनी प्लान करी हैं, क्योंकि 7th डे जो हमारा संडे होता है, उस दिन तो वैसे भी हमारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाहर की चीज़ें होती हैं, राइट? लेकिन अगर जो मंडे टू सैटरडे चीज़ें हैं, अगर उसमें से 1 दिन 2 दिन नहीं होंगी, बट बाकी के 4 दिन तो होगी ना, तो उन्हीं 4 दिनों को सोच करके चीज़ों को प्लान ज़रूर करिए। क्योंकि जब चीज़ें प्लान होती हैं ना, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है, वो लगता है सोचने में। और एक जो स्टार्टिंग में बहुत रील्स बनी थी ना अभी थोड़े टाइम पहले, कि हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि क्या खाना है, तो हस्बैंड कहते हैं कुछ भी, तो उसके बाद पैन में कुछ भी हम लिख कर के रख दे रहे हैं, तो सच में ऐसा होता है। ये चीज़ सोचना और बार-बार पूछना क्या बनना है, क्या बनना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, टाइम के साथ में एनर्जी जाती है और वहीं से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है कि क्या बनाएँ करके या तो बाहर चले जाते हैं खाने या तो कुछ ऑर्डर कर देते हैं, जहाँ से हमारा बजट भी हिलने लगता है और प्लस हमारा स्टमक तो हमसे अपसेट हो ही जाता है, क्योंकि बाहर का खाना तो एज़ यू ऑल नो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कुछ प्लान हो कि हमें बाहर जाना है लेकिन डिनर नहीं करना है, तो घर से निकलने से पहले थोड़ी बहुत अपने डिनर की तैयारी करके जाइए। अगर पॉसिबल है सब्ज़ी बना लीजिए, आटा सान करके रख दीजिए, तो इतना ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आने के बाद अगर एडिशनली चीज़ें बनानी भी पड़े ना, तो बहुत आराम से बन जाती हैं और जो हमारा टाइम सेट होता है चीज़ों का, वो भी नहीं हटता है, वो भी ईज़िली हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ईगो होती है। वो सोचते हैं मैं दूसरे से क्यों हेल्प लूँ, मैं क्यों किसी और से कहूँ कि मेरी हेल्प कर दो। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है, इवन आपकी फैमिली फ्रेंड्स कहीं कोई भी है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, तो उससे डेफ़िनेटली हेल्प लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी शर्म नहीं है।
हमें बहुत किस्मत से और बहुत, अगर हम कह सकती हूँ मैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है ना, तभी हमें ऐसा कोई मिलता है हमारी लाइफ में जो हमारी हेल्प कर सकता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड 24/7 अवेलेबल हैं मेरे लिए, क्योंकि चाहे मेरे बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करनी हो, चाहे मेरे किचन से रिलेटेड हो, मेरे साथ कहीं आने-जाने से हो, ही इज़ ऑलवेज़ रेडी। क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर अपना कुछ टाइम उनको दे रही हूँ, उनकी फैमिली को दे रही हूँ, तो वो भी हमेशा रेडी रहते हैं। सो फिलहाल अभी तो जो मैं बात कर रही थी बाहर जाने की, वो हुआ, हम लोग बाहर से आए, हमने आराम से मिष्टी लोगों को पढ़ाया भी, क्योंकि इन दोनों के ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस टाइम पर हमने डिवाइड कर रखा है, और वैसे भी मोस्टली ये मिष्टी को ही पढ़ाते हैं। अगर ये अपने ऑफ़िस के टूर से इनको आना-जाना कहीं नहीं होता है, ये अगर घर पे होते, तो ये मिष्टी को पढ़ाते हैं और मैं मोहक को पढ़ाती हूँ। तो मैंने इन मोहक को पढ़ाया और इन्होंने मिष्टी को इनकी सारी प्रिपरेशन कराई। हमने किया डिनर और उसके बाद में हम सब लेट गए। अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, मॉर्निंग की, जहाँ पे मैं अब ब्रेकफ़ास्ट की, मतलब मिष्टी मोहक के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और साथ ही में यहाँ चाय बना रखी है। और आजकल तो क्या ही ठंड पड़ रही है, गज़ब की, इतना ज़्यादा फॉग, और आज तो ड्रिज़लिंग भी हो रही थी जिस टाइम पर हम स्कूल निकले थे। तो इस वेदर को देख कर के तो ऐसा लग रहा था कि ना जाए, ये देखिए हो रहा है ना हल्का-हल्का सा, और ये धुआँ निकालना मुँह का, मतलब कुछ बचपन का याद आया, है ना? और बस इसके बाद में हम पहुँच गए ऐसे ही भीगते-भागते हुए स्कूल, और आने के बाद में सच बता रही हूँ, उस टाइम से और रात के डिनर किस टाइम पे प्रिपरेशन चल रही है, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई है आपके आस-पास जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो डेफ़िनेटली उससे हेल्प लीजिए। एग्ज़ॉस्ट होने की जगह, चाहे मेंटली, फ़िज़िकली, चीज़ों को आराम से थोड़ा चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करिए। और आज फिर से एक बार मैं वही बात कहना चाहूँगी अपने इस वीडियो में, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और कहती रहती हूँ, कि हम एग्ज़ॉस्ट होते हैं मेंटली पहले, फ़िज़िकली बाद में। और अगर हम बहुत आराम से और एकदम सॉर्टेड रहेंगे मेंटली, तो फ़िज़िकली आराम से अच्छे से रहेंगे और चीज़ें भी बहुत अच्छे से होती रहेंगी। बट अगर अभी तक आप चीज़ों को प्लान नहीं करते, छोटा-छोटा सा ही प्लानिंग बट करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे जो आपके डेज़ है ना, बहुत सॉर्टेड बीतेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप काम कर लिए। फ़िलहाल आज तो डिनर में मेरे यहाँ बना है ये सरसों का साग, जिसे बनाने के बाद मेरे किचन का कुछ ऐसा हाल हुआ था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। इसका जो रेसिपी है ना, वो मैं अपने शॉर्ट में डालूँगी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सो इसी नोट के साथ में कि हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, चीज़ों को मेंटली आराम से सोच के करिए, तो देखिए चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर लगी हो अच्छी तो